नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछे गए निबंध। पहला यहाँ पर है उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना और पहला निबंध है पर्यटन का अर्थ, उत्तराखंड के पर्यटन स्थल, पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं और पर्यटन की उपयोगिता। दूसरा निबंध है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का संकट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या के अनुपात में घटते संसाधन, अन्य समस्याएं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है आपका, जनपद स्तर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है। अथवा वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराई जा रही है। आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रजाति के पौधे प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। आपका नाम काल्पनिक नाम क ख ग है। तो यहाँ पर जनपद स्तर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपनी छोटी बहन को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। 2018 का ये एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र है। तो 352 प्रेमनगर देहरादून 4 मई 2019। प्रिय बहन मधुर स्मृति, बहुत बहुत बधाई। बहन सुमेधा, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि तुमने इस वर्ष अखिल भारतीय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहन, मुझे इस समाचार से बहुत खुशी हुई है। यह खुशी मन में नहीं समा रही, इसलिए सब काम धाम छोड़कर तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ईश्वर करे तुम्हारी यह कला दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करे। तुम सचमुच इस सम्मान की हकदार थी। प्रतिभा का और साधना का सुफल तुम्हारे और हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं तो यह कहूँगा कि और आगे बढ़ो और बढ़ो। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे रहा नहीं। तुम्हारा भाई क ख ग। इस प्रकार से 2018 की बोर्ड परीक्षा में बधाई पत्र पूछा गया था। उसके बाद अथवा जो इसका प्रश्न है, वृक्षारोपण कार्यक्रम में के अंतर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराई जा रही है। आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रजातियों के पौधे प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार से आपको जैसे लिखना है, सेवा में क्षेत्रीय वन अधिकारी देहरादून उत्तराखंड, विषय वृक्षारोपण हेतु पौध उपलब्ध कराने के संबंध में। महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्षों की भांति वन विभाग विभिन्न प्रकार के पौधों की पौध निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। हमारा विद्यालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। इस वर्ष हमारे विद्यालय की सेवा योजना इकाई ने यह निश्चय किया है कि इकाई के स्वयंसेवक ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर वहाँ के किसानों को अपने खेतों पर उनके लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें उनके ही गाँव में निःशुल्क पौध उपलब्ध कराएं। इस कार्यक्रम हेतु हमें इन वृक्षों की पौध की आवश्यकता है। नीम 500 पौधे, शीशम 500 पौधे, बैंकन 1500 पौधे, कैल 500 पौधे, पीपल 300 पौधे। अतः महोदय से निवेदन है कि अति शीघ्र यह पौध उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। दिनांक 9/8/2019। भवदीय क ख ग रायका हरबटपुर देहरादून। इस प्रकार से ये पत्र लिखना है। 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। उसके बाद हिंदी व्याकरण का ये प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखिए। बालिका गेंद से खेल रही है, क्रिया है खेल रही है, क्रिया का नाम है समापिका सकर्मक। ख, मछली तालाब में तैरती है, क्रिया तैरती है, क्रिया का नाम समापिका सकर्मक। लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए वह दौड़ में प्रथम आई। समुच्चय बोधक शब्द छांटना है। समुच्चय बोधक है इसलिए चीता तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण यहाँ पर है तेज। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कृतवाच्य में बदलना है। तो राम ने धनुष तोड़ा। भरत पुस्तक पढ़ता है, क्रमवाच्य में बदलना है। तो भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मैंने नाश्ता किया और विद्यालय चला गया। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका संयुक्त वाक्य है। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन किया। निषेधात्मक का मतलब
यहाँ पर जो है आपको नकारात्मक वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। अरे तुम आ गए, वे बाजार नहीं गए, कौन कौन आया था। तो सही जो विकल्प है आपका वो है आपका दूसरा, वे बाजार नहीं गए। निम्नलिखित शब्दों में से पायउधर शब्द का अर्थ छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, पर्वत, बादल, समुद्र और बादल यहाँ पर जो है सही विकल्प है आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। मतलब यहाँ पर जो 3 विकल्प हैं उनमें से 2 जो हैं अर्थ हैं और एक यहाँ पर जो है अर्थ नहीं है। तो वहाँ पर मयंक, दिनकर और सुधांशु। तो जो आपका सही विकल्प है वो आपका दिनकर है। दिनकर यहाँ पर जो है राकेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश के नीचे दिए 2 प्रश्नों के उत्तर। आपको यहाँ पर किसी एक काव्यांश को पढ़ना है और उसके नीचे लिखे गए 2 प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए हैं। आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथ्य बनाने से क्या आशय है। प्रश्न संख्या 3, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपका, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। संगतकार कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है। प्रश्न 10 है, किसी एक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 12, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखिए। माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। जर्जपंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। गंगटोक को मैथकश बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, संस्कृत से संबंधित खंड ब, निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। प्रश्न संख्या 2, 15, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर श्लोक से संबंधित आपका जो प्रश्न संख्या है, श्लोक को पढ़ना है और उसके नीचे जो है 3 प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको जो है उसके उत्तर लिखने हैं। 16 यहाँ पर प्रश्न है, 16 प्रश्न में आपको जो है 3 प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के यहाँ पर जो है संस्कृत के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं उचित शब्दों को भरकर उचित शब्दों को छांटकर किन्हीं 4 का जो आपको रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। यहाँ पर जो है 6 शब्द आपको दिए गए हैं और इनमें से किन्हीं 4 को यहाँ पर भरना है। प्रश्न संख्या 18 है आपका, यहाँ पर आपको जो है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो पहला संधि कीजिए और यहाँ पर जो है 2 में आपको संधि करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है प्रश्न संख्या 18 का ख है, संधि विच्छेद करना है। उसके बाद आपको समास विग्रह और समास का नाम लिखना है। उसके बाद आपको जो है उपसर्ग छांट कर लिखना है और उसके बाद जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लेकिन इनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्नों का आपको जो है करना है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपका, निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग संस्कृत में कीजिए। यहाँ पर आपको 6 शब्द मिले हैं और 6 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 4 पर जो आपको वाक्य का प्रयोग करना है। या अथवा आपका जो प्रश्न है यहाँ पर जो है निम्न में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। हम दोनों विद्यालय गए, वे सब खेलेंगी, वह पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार से जो है 2018 का पेपर है, आपको यह इस प्रकार से करना है। धन्यवाद।